जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संगत से गीत नंबर 6 गाएंगे। सीधो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। बदान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मत की, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में रार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है और तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरा चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है।
आखिरी प्राण अवसाद है मेरे प्राण तू तो क्यों गिरा जाता है, तू तू अंदर अंदर ही अंदर क्यों क्यों व्याकुल है। व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की क्योंकि चमक है मेरे मुख पर चमक और मेरा परमेश्वर है, है, मैं फिर उसका धन्यवाद धन्यवाद करूँगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, दान भेंट चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए आए, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आए, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने आइए हम प्रार्थना में जाएंगे आज के इस ऑफरिंग के लिए, आज के दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, आज के वचन के लिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह रहो कि जयमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद है अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम सबों को आपने इकट्ठा किया आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जो कि अभी ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है और हम जो बैठे हैं ऑफलाइन के माध्यम से। इस ऑफरिंग को प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आपको सौंपते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह के नाम से। इस ऑफरिंग पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, ये आपको ग्रहण योग्य हो, इसके द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में हर एक कार्य में ये इस्तेमाल हो सके और आपके राज्य की बढ़ती में उपयोग में आए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की भी उन्नति पर उपयोग में आए। मेरे खुदा अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जितनों ने दिया है और जितने देने वाले हैं सबों को आशीष दीजिए, 100 गुना फल दीजिए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसी तरह प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा बोया जाता है, हम सबों में 100 गुना फल लाए ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भर दीजिए अपने दास को और हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि रिसीव कर सके। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, इस कलीसिया पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस कलीसिया के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया है अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू के जयमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस लॉर्ड्स डे 24 अगस्त 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस होता है। इस वचन को सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मैं मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर पर जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फैलाया ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके, जितने सुनते हैं सबों को ईश्वर मिल जाए। प्रार्थना करते हैं उसी तरह इस चर्च के चारों तरफ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते रहिए। हो गया अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है सरमन मैसेज का वो है सूखापन चिकनाई में बदल जाता है
यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। सूखापन चिकनाई में बदल जाता है यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। तो जीवन में, या इंग्लिश में कहा जाए, ड्राइनेस बिकम स्मूथ बाय द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कि अगर आपके जीवन में कोई सूखापन है, जहाँ पर बहुत कोई काम नहीं हो रहा है, कमी है और कोई दुख है, जो सूखापन है वो जो है स्मूथनेस, चिकनाई में बदल जाएगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। अगर हम देखेंगे मत्ती 12 और उसका 9 से 21 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, मत्ती 12 उसका 9 से 21 पद। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले। भला मनुष्य को का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरी हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का समाचार देगा। अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। और अन्य जातियां हम सब लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है इजराइल के ब्लड लाइन में पैदा नहीं हुए हैं। मगर जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे बन जाते हैं, इजरायली बन जाते हैं, आत्मिक इजराइल। और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ है, या समझे कि वो हाथ जो है कोई काम नहीं कर सकता, तो पैरालिटिक है या जो भी आप कहें, तो वो उसके जीवन में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ 13वें पद में लिखा है, उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। मतलब उसने उस आज्ञा का पालन किया। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आज ही आपके लिए दिन है उद्धार का। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, खुद के कामों में, और ये अनुग्रह के द्वारा जब आप करते हैं तो आपका नया जन्म होता है। मगर नया जन्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है आराम से आप बैठ जाना है, कोई काम नहीं करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोलता है उसको करना है, क्योंकि आपके जीवन का जो सूखापन है उसको प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त तो कर दिया है। मगर वो आपको दिखेगा तभी जब आप प्रभु यीशु मसीह के उस आवाज़ को, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है, के द्वारा बोल रहा है, उसको आप सुन के करेंगे। सुनेंगे तो जरूर, क्योंकि नया जन्म हो चुका है, मगर अगर करेंगे नहीं तो सूखापन में जो है स्मूथनेस, चिकनाई नहीं आने वाला है। अगर आप किसी मशीन को, किसी दरवाजे को या कोई छोटा सा चीज़ को भी अगर ऑयल नहीं डालेंगे, उसमें तेल नहीं डालेंगे, तो सूखा हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। एक बार में वो आखिरी में जाके ख़त्म हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो आपको जो है उस सूखेपन को, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर छिड़कते, और ये काम जो है प्रतिदिन करने का है। इसमें मैं आपको, हम पढ़ लेते हैं इब्रानियों 12:29 को। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 29 पद। इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 29 पद। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो आग जो है वो क्या करेगी? हमेशा जलाएगी। और परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आग है। अगर आप में पाप है तो आप उसके साथ खड़े ही नहीं हो सकते। आपको उस जो पाप है उसको जलाना होगा। मतलब आपका जो पाप है वो जलना जरूरी है। और कोई भी बीमारी जो है उसका कहीं ना कहीं जड़ जो रहता है पाप ही है। पाप से ही कहीं ना कहीं उसका रीजन है कि आपका नया जन्म भी हो गया तो भी आपका है भूले, जानबूझ के या भूल से भी पाप हो जाता है, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा। और सबसे जरूरी बात है कि उसको जलना होगा, उस पाप को आपके शरीर से। अगर आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 उसका 10, 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 10वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 10वां पद में लिखा है,
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब जैसे ही आपका नया जन्म हो गया है, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लियो, तो अब आपको जो है कार्यों को जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की चलाए करना है। देखिए, अनंत जीवन तो मिल जाएगा, मगर यहाँ पर जो है आप दुख के साथ जीवन को काटेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। सताव की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो बीमारी, कर्जा, ये सब से आपको मुक्ति जरूर देगा प्रभु यीशु मसीह, और वो दे दिया है, मगर उसको आपको प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़े रहना है, क्योंकि वही मेरी धार्मिकता है। आप जैसे ही पाप करेंगे, पवित्रता आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस फेलोशिप को से अलग हो जाएंगे क्योंकि आप पवित्रता आपकी बिगड़ चुकी है। धार्मिकता है, अभी भी आप बच्चे लोग गिरते हैं तो उसको उठा के खड़े रहते हैं, तो भी वो बच्चे रहते हैं, गलती करते तो भी बच्चे रहते हैं, मगर अब जो है उसको सजा तो मिलेगी, मतलब उसका जो है क्या बोलते हैं, जो पवित्रता है आपका वो डिस्टर्ब हो गया, जिसको आपको जो है उस पाप को अपने आप उस पाप को जलना है ताकि आप बच जाए। ये यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 के 13 से 15 पद को पढ़ रहा हूँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अब आप यहाँ जो भी काम कर रहे हो उसका परखने वाला है एक दिन आने वाला है, और वो समय जो बहुत जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके बाद तो यहाँ ट्रिबुलेशन का समय होगा। कलीसिया जो नए जन्मे विश्वासियों की, वो यहाँ से चली जाएगी, इसलिए उसके वचन में बने रहना जरूरी है। जिसका काम 1 कुरिन्थियों 3 14 और 15 को पढ़ रहा हूँ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जल्दी जल्दी। मतलब आप बच जाएंगे, काम जो है उस लायक नहीं रहा तो काम जल जाएगा, मतलब पाप है तो उसको आपको खत्म करना है अपने जीवन से। अगर हम देखेंगे एलिया जो है एक प्रार्थना करने वाला, और आज भी जीवित है, क्योंकि अब वो 2 गवाह की तरह वापस आएगा, है ना, और वो अंत का ही समय रहेगा, उसमें गवाही देगा। मगर एलिया का जो जीवन यहाँ पे था, पहला राजा उसका 18 अध्याय का 35 पद से पढ़ रहा हूँ मैं 39 पद तक। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 35 पद से 39 पद तक। और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर पिता की आग जो है एक्सेप्ट करती है, मतलब सारा पाप समाप्त कर देगी और आपको एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ पर भी और एलिया प्रार्थना किया और एक्सेप्ट कर लिया गया। इजरायलियों का जो बलिदान चढ़ाया, और एक साइड बाल के थे, वो लोग प्रार्थना करते रहे, कोई आग नहीं आया। मगर यहाँ जब एलिया प्रार्थना किया तो परमेश्वर पिता आंसर दिया। वैसे ही जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, तब हमको आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि हमारे काम उस लायक ही नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते। अभी पढ़े ना, धधकती आग है, वो भस्म करने वाली आग है, धधकती नहीं, कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग है परमेश्वर पिता। उसके पास प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर ही आप जा सकते हो, ताकि आपका जो पाप है वो समाप्त और आप जो है बच जाए। उसी को हम लोग पढ़े। और यहाँ पर जो है ऑफरिंग एक्सेप्ट हुआ। अब सबसे जरूरी बात है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का लहू, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस आग के बपतिस्मे से गुजरा। ये लिखा है मरकुस 10 और उसके 38 और 39 पद को पढ़ रहा हूं मैं। मरकुस 10 और उसका 38 और 39 पद। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। ये जो बपतिस्मा है ये आग का बपतिस्मा है।
जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, मतलब हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वो समय था जब उसका आग का बपतिस्मा से वो गुजर रहा था। मतलब सारे दुनिया का, मेरा पाप, आप सबका, हम सबों का जो पाप है प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई पाप नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर पाप ले लिया, अपने ऊपर उस पाप को ले लिया। तो जो वो पाप को लिया है, तब वो क्या किया है कि उस आग के बपतिस्मे में लिखा ना, मैं उस कटोरे को पिया हूँ, हमारे पाप को उसने पी लिया, हमारे अपराध को भी। तो परमेश्वर पिता उससे अलग हो गया, मगर जो आग है, जो क्रोध है, जो पनिशमेंट है, जो दंड है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो गया। इसीलिए अब उसका लहू, जब हम विश्वास करते हैं कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, तब वो कार्यकारी हो जाता है। ये अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हम डिजर्व करते थे दंड, मगर हमको मिल रहा है आशीष प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से। इसीलिए आपको और मेरे को जो है सिर्फ सताव से गुजरना होगा, मगर बाकी बीमारी और कर्जा और जो तकलीफें हैं उससे आपको आज़ादी मिल चुकी है। बस आपको जो है विश्वास करके अब चलना है। होली गोस्ट फायर बोलते हैं, बोलना है उसको और आगे बढ़ना है। आखिरी पद को मैं पढ़ूंगा, इसमें पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 24 और 25 पद। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 24 और 25 पद। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। देखिए आपका जो जीवन है यहाँ पे घास के समान है, यहाँ बता दिया। मतलब प्रतिदिन हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़। एलिया भी जो है प्रार्थना करता था, प्रतिदिन करता था, और जैसे उस हाथ जिसका सूखा हुआ था, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को माना है, तब उसके जीवन में जो है चिकनाई आई है, उसका हाथ काम करने लगा। और हम अन्य जाति इसी बात पर विश्वास करते हैं कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम पकड़े रहेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे। देखिए प्रार्थना करना, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, यही तो विश्वास को प्रकट करना है। आप उसको पकड़े रहोगे, या जिस समय आपसे पाप हो जाता है, मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, या आपको उसी समय बोलना है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि आपका जीवन जो है, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, मतलब आप सूख जाओगे एक दिन, तो वो चिकनाई कैसे रहेगा, ये लिखा हुआ है आगे पद में। आखिरी पद को पढ़ रहा हूँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 25 पद। परंतु प्रभु का वचन युगानी युग स्थिर रहेगा, और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मतलब ये वचन जो है, यही आपके जीवन में चिकनाई लेके आएगा। यीशु मसीह का लहू, लहू से छिड़का हुआ है ये प्रभु यीशु मसीह का लहू। सुसमाचार मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपका छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपकी चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपका क्षमा है। जैसे ही आप उसको करेंगे, अगर उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिले, तो यीशु मसीह के लहू बहाने से आपके पापों की क्षमा हो गई है। जब क्षमा हो गई है, विश्वास करोगे, तब आपको जो है आप चल रहे हो प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास और प्रेम में बने हो। और ये हमको उसके आने तक करना, क्योंकि उसका आना अब निकट है। तभी सूखापन जो है चिकनाई में बदल जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के इस दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 24 अगस्त 2025 के लिए धन्यवाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, सूखापन चिकनाई में परिवर्तित हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो ड्राइनेस बिकम्स होली, ड्राइनेस बिकम्स स्मूथ बाय द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब्बा परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर हम प्रतिदिन विश्वास करें और उसके वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रेम में बने रहें। प्रार्थना करते हैं जितने सुन रहे हैं, जितने जो भी बीमारी से ग्रसित है, मेरे खुदा आज संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। जो कर्जे में फंसा हुआ है, आज उस कर्जे से छुटकारे की घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जो भी दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई है, आज उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। इस पूरे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में, इंग्लिश जो सर्विस पहले हो चुका है, हिंदी सर्विस, सबों में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह कहा कि आशीष दीजिए। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बदनापुर टाउन में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। शांति को दिया, विश्वास करते हैं।
आगे के चर्च सर्विस पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी में को ही लेकर आप ले सकते हैं प्रभु भोज के लिए। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, और जो बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और जब यह बात मुझे प्रभु पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली तो धन्य याद करके उससे तोड़ी, तो कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाप आसमानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए। सुसाजिश से आज बनाई बाप इसे खाए बल बुद्धि ताकत पाए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बढ़े या उसे देते रहे। पिताजी दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता है या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही देते रहें, और आत्मा पिताजी उनके चरणों में ले आ सके कि उन्हीं के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी यह तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के दिल धन्यवाद देता हूँ। आपने इसे कहा एक न कटोरा नई वाचा में लहू है। दयालु प्रभु जी, इस आपके इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए जो आपका लहू है, कैसे पिए ताकत पाए प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही देते रहें कि जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि प्रभु जी आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिएगा। ओ दया कीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ से दयालु बाबा समानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन इस आराधना में बड़ी बरकत दिए हैं, आशीष दिए हैं पिताजी। स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को भी पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके, सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और विनती करता पिताजी, बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, पर सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे, बेटा बेटी कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें। पवित्र आत्मा आप में, आपको पवित्र आत्मा के चलाए बपतिस्मा को लेना है। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारी को क्रूस में ले लिया, उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। ये मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को बोला, उद्धार की प्रार्थना को, वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें, आप पवित्र आत्मा के चलाया उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का, आशीष का। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।